अयोध्या में भगवान श्री राम के आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। हेलीकॉप्टर से राम सीता का रामकथा पार्क में आगमन। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भगवान राम और माता सीता का स्वागत। भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक, आरती भी उतारी। सीएम योगी के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उतारी भगवान की आरती। अयोध्या में आज कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। करीब 2 घंटे बाद अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। 12 लाख में से 9 लाख दिए सरयू के किनारे जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव से आए 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। अयोध्या दीपोत्सव से पहले निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस यात्रा को दिखाई झंडी। अयोध्या में सड़कों पर मनाया जा रहा है जश्न। रामनवमी का भक्तिमय नजारा दिखा। दीयों से सजी खूबसूरत अयोध्या को कैमरे में किया गया कैद। ड्रोन से ली गई रामनगरी की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, आज का दीपोत्सव सबसे अनोखा होगा। दुनिया में बदली अयोध्या की पहचान। शोभा यात्रा में पुष्पक विमान भी नजर आया। पुष्पक विमान में भगवान राम के साथ सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण भी थे मौजूद। शोभा यात्रा में रामेश्वर सेतु निर्माण की झांकी भी शामिल। झांकी में रावण भी मौजूद। साकेत महाविद्यालय से शुरू हुई शोभा यात्रा। सड़क किनारे ढोल नगाड़ों की गूंज। महिलाएं डांस करती आई नजर। शोभा यात्रा में पौराणिक गेटअप में नजर आए राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम सीता का अनोखे अंदाज में स्वागत। तरह तरह का करतब दिखा रहे कलाकार। साकेत महाविद्यालय में भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया। श्री राम दरबार से लेकर वनवास के प्रसंग का मंचन किया गया। रामकथा पार्क में पुष्पक विमान से उतरे श्री राम, भव्य स्वागत। अयोध्या में दीपोत्सव पर रामलला को हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। सरयू तट पर रेत कला के जरिए संपूर्ण रामायण को भी उकेरा गया। सैंड आर्टिस्ट ने अलौकिक कला का प्रदर्शन किया। सरयू नदी के किनारों को रंगोली से सजाया गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की बनाई गई तस्वीर। सीएम योगी की उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील। एक एक गरीब और वंचित के परिवार की गोद लेकर उनके साथ दिवाली की खुशियां बांटने को कहा। योगी ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पुलिस वालों से भी की अपील। एक परिवार को गोद लेकर उनके साथ खुशियां बांटने के लिए कहा। सीएम योगी ने अयोध्या के हर मठ मंदिर के लिए भेजा भोग का प्रसाद और दीपक। हर मंदिर और मठों में जलाए जाएंगे दीपक। भगवान को लगेगा भोग। आज से बदल गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम। स्टेशन पर लगा अयोध्या कैंट का बोर्ड। प्रयागराज का मदन मोहन मालवीय स्टेडियम दीपों की रोशनी से हुआ जगमग। दिए के साथ हजारों मोमबत्तियां जलाई गई। हनुमान जयंती आज। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। रोशनी से जगमगा उठा जयपुर। रंग बिरंगी रोशनी ने सुंदर की शहर में लगाया 4 चांद। दिवाली के लिए सजा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। दीपावली पर बद्रीनाथ मंदिर में होगी खास पूजा। ठंड के बावजूद पहुंचे भक्तों में काफी उत्साह। दिवाली से पहले खास पूजा के लिए खुला सबरीमाला मंदिर। आज रात 9 बजे तक होंगे दर्शन। 15 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा मंदिर। काली चौदस पर वडोदरा में श्रद्धालुओं ने की देवी काली की पूजा। मुसीबतों से सुरक्षित रहने का मांगा आशीर्वाद। कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। 100 साल पहले वाराणसी से चुराकर विदेश भेजी गई थी मूर्ति। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति देश में वापस लाए जाने पर बोले सीएम योगी। कहा, देवोत्थान एकादशी के मौके पर काशी में मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम होगा संपन्न। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की कोशिश से मूर्ति वापस लाई गई। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से लाने की बात की। दिल्ली में राम मंदिर की रेप्लिका पर सियासत। बीजेपी ने दिवाली के बाद रेप्लिका तोड़ने का किया विरोध। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, रेप्लिका तोड़ी जाएगी तो वीडियो रिलीज करूंगा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में बनी है राम मंदिर की रेप्लिका। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री। 5 दिनों के विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। अब घर घर जाकर लगी कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी ने हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के डीएम के साथ की समीक्षा बैठक। घर घर टीका का दिया मंत्र। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने 1 अरब डोज लगने के बाद ढीला न पड़ने की दी सलाह। कहा, आ सकता है नया संकट। पीएम मोदी ने सभी डीएम से वैक्सीनेशन के नए तरीकों को अपनाने के लिए कहा। माइक्रो स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ने को कहा। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह दूर करने में धर्मगुरुओं की मदद लेने के लिए बात की। धर्म गुरुओं का वीडियो घर घर पहुंचाने की सलाह। रोम और ग्लासगो में G20 और जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन संबोधित करने के बाद वापस लौटे पीएम मोदी। स्वदेश रवाना होने से पहले ग्लासगो में भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। लोगों के साथ ढोल पर लगाई थाप। पीएम मोदी ने सभी लोगों का गर्मजोशी से किया अभिवादन। बच्चों को किया दुलार। पीएम मोदी ने एक छात्रा के हाथ पर दिया ऑटोग्राफ। अपनी जेब से पेन निकालकर ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी से मिलकर इमोशनल हुए लोग। एक महिला की झलक उठी आंखें। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों से की खुलकर बात। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे।
बाइडेन ने चीन और रूस की बैठक में नहीं शामिल होने पर उठाए सवाल, कहा दोनों देशों ने की गलती, अपना पक्ष रखने का मौका गंवाया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मांग, मौजूदा चुनौतियों को हासिल करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने की मांग। COP26 बैठक के दौरान बोले भूपेंद्र यादव, 2009 में तय किए गए स्तर पर नहीं रखा जा सकता है क्लाइमेट फाइनेंस, समान विचार वाले विकासशील देशों को एकजुट होने को कहा। पीएम मोदी और इजरायल के पीएम बेनेट की बातचीत वायरल, बेनेट ने पीएम मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्यौता दिया, कहा आप इजरायल में सबसे मशहूर। ग्लासगो में बैठक की जगह के पास आदिवासी नेताओं और पर्यावरण एक्टिविस्ट ने लगाए पोस्टर, पर्यावरण पर दगाबाजी खत्म करने को कहा। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिले ओम प्रकाश राजभर, 1 घंटे तक चुनाव लड़ने पर हुई चर्चा। मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, यूपी सरकार मेरी हत्या करा सकती है। ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने, मुस्लिम होने की वजह से माफिया दिखता है मुख्तार अंसारी, दूसरे बाहुबली साधु नजर आते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस पर बदसलूकी का लगाया आरोप, कहा मैं माफिया नहीं हूं, फिर भी गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही बीजेपी सरकार घबराई। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, ओम प्रकाश राजभर के जरिए मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का लगाया आरोप। राकेश त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा माफियाओं और गुंडों के भरोसे अखिलेश यादव, गुंडों के सहारे अब साइकिल का पहिया नहीं घूम सकता। अखिलेश यादव ने बागपत में कर्ज में डूबे किसान की खुदकुशी पर दुख जताया, कहा हालात सरकार के सभी झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं, आखिर कब तक सब सहेगा किसान। दिवाली पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी ने ज्वाइन की बीजेपी, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत। राहुल गांधी ने दिवाली पर महंगाई के बहाने सरकार पर बोला हमला, कहा महंगाई चरम पर, सरकार के पास संवेदनशील दिल नहीं। अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली, बीती रात सीएम चन्नी ने की अहम बैठक, नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कई मंत्री और विधायक मौजूद। बैठक में विधायकों के अमरिंदर की पार्टी में जाने से रोकने पर हुआ मंथन, पार्टी का एकजुट चेहरा दिखाने की हुई कोशिश। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा बयान, हरीश चौधरी ने पीके से रणनीति साझा करने के लिए कहा। दिवाली पर चरणजीत सिंह चन्नी ने BOCDW मजदूरों को दिया तोहफा, मजदूरों के परिवार को 3100 रुपए दिए, महामारी में मजदूरों के नुकसान पर भरपाई करने की कोशिश। सोनिया को लिखे खत में अमरिंदर ने दी धमकी, अपने कार्यकाल में अवैध खनन में शामिल मंत्रियों के नाम कर सकते हैं उजागर। कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी बनाने के बाद मंत्री भारत भूषण आशु का आरोप, एक कमरे से सरकार चला रहे थे कैप्टन। नवजोत सिद्धू के केदारनाथ दर्शन पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ की चुटकी, सियासी तीर्थ यात्रा करार दिया, कहा सब अलग अलग देवता को खुश करने में जुटे। बिहार उपचुनाव में जीत के बाद जेडीयू नेताओं ने सीएम नीतीश का भव्य माला पहनाकर किया स्वागत। नीतीश कुमार ने कहा चुनाव के नतीजों से साफ बिहार की जनता ने जताया भरोसा, जनता जेडीयू के काम से संतुष्ट। उपचुनाव के नतीजों से असमंजस में पड़े पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, कहा उपचुनावों में बीजेपी और विरोधी पार्टियों के स्कोर बराबर, 2022 के चुनावों में हवा किस तरफ जाएगी। उपचुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, केसी वेणुगोपाल ने कहा जनविरोधी नीतियों की वजह से बीजेपी हिंदी भाषियों में अपनी पकड़ खो रही है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी, सत्ता में बैठे लोग लूट मचा रहे हैं। राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश में आंदोलन को तेज करने की धमकी दी, कहा नाम मात्र की रह गई है बीजेपी, मोदी सरकार को चला रही है कंपनियां। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजधानी के कारोबारियों को दिया दिवाली का गिफ्ट, कारोबारियों के लिए दिल्ली बाजार नाम से पोर्टल तैयार करने का ऐलान। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के हर कारोबारी और दुकान की पोर्टल पर होगी जानकारी, दिल्ली के सामान की पूरी दुनिया में हो सकेगी बिक्री। दिल्ली के हर मार्केट का वर्चुअल बाजार तैयार किया जा रहा है, इस पोर्टल पर पूरे मार्केट की हो सकेगी सैर। एनआईए की बड़ी कामयाबी, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी को गिरफ्तार किया। मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में प्रोटेस्ट, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को ठहराया सही। प्रदर्शनकारियों का आरोप, ड्रग्स तस्करों को बचाने के लिए वानखेड़े पर दबाव बना रहे नवाब मलिक। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन, लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा देने की मांग। 7 दिन बाद आज नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार, जबकि डीजल 98 रुपए 42 पैसे बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का दावा, कंपनी 3 साल में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। दिल्ली में दीपावली से पहले प्रदूषित हुई हवा, एयर क्वालिटी रेड जोन श्रेणी में बनी। दिल्ली में 345 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, बवाना इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण, नरेला की हवा सबसे खराब। एनसीआर में भी पॉल्यूशन का लेवल हाई, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में बड़ा पॉल्यूशन। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में भीड़ का उमड़ना जारी, पहाड़गंज के बाजार में उमड़ा जन सैलाब। दिवाली के लिए दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भारी मात्रा में पटाखे जब्त, पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने महावीर बाजार इलाके में की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पटाखों को जब्त किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर से 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त। जम्मू कश्मीर में सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत, रात 8 से 10 बजे तक जला सकेंगे पटाखे।
दिल्ली में 18 करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। पुलिस ने आसिम और वरुण नाम के आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ गोलीकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 31 अक्टूबर को हमलावरों ने स्वीट शॉप के मालिक पर चलाई थी गोली। राजस्थान के पाली में 16 साल की लड़की की हत्या। सुनसान इलाके में मिला लड़की का शव। लड़की के सर पर धारदार हथियार से किया गया था हमला। गुरुग्राम में मायके में रह रही पत्नी से नाराज पति ने साले के बच्चों पर पेट्रोल डालकर लगा दिया आग। दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलसे। पत्नी के मामा पर भी पेट्रोल डालकर आग लगाई। सरकारी अस्पताल में किया गया भर्ती। घटना सीसीटीवी में कैद। डीआरआई ने 2 जगहों से 155 किलो हशीश जब्त की। हापुड़ मेरठ रोड और बिजनौर में की गई कार्रवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक परिवार के 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के गुना में कार पलटने से 3 की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। नोएडा में नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार। 4 मोबाइल 20,000 कैश जब्त। नोएडा पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर परीक्षा पास कराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 10 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार। 6 मोबाइल और 1 बाइक जब्त। मिर्जापुर में पुलिस ने अलग अलग अपराध से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी की महोबा पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। 3 चोर अरेस्ट। लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 3 तस्कर गिरफ्तार। 1 क्विंटल गांजा बरामद। प्रयागराज में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन। 3 गिरफ्तार। तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। नुकसान से हुई संपत्ति की भरपाई के लिए बनेगा क्लेम ट्राइब्यूनल। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड डीजी आईजी स्तर के अधिकारी होंगे। 3 महीने के अंदर निपटाना होगा मामला। मुंबई के पनवेल में हादसा। निर्माणाधीन ब्रिज का पियर पाइप गिरा। 1 मजदूर की मौत। पनवेल हादसे में 6 मजदूर जख्मी भी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जांच के आदेश। नीट टॉपर तन्मय गुप्ता ने अपनी सफलता का खोला राज। कहा पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ी अपनी हॉबी। जम्मू के तन्मय गुप्ता ने अपने माता पिता को कामयाबी का श्रेय दिया। कहा लगातार दिल्ली आकर बढ़ाते रहे मेरा हौसला। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने मनाया दिवाली मिलन समारोह। दिवाली मिलन पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। स्थानीय लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दिवाली में घर से दूर जवानों ने बॉर्डर पर ही मनाया जश्न। पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। बीएसएफ के जवानों ने शांति का दिया संदेश। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जलाई मोमबत्तियां। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जरूरतमंदों में बांटी मिठाइयां। गरीबों में दिए भी बांटे। भुवनेश्वर में मिठाइयों की बड़ी सेल। पिछले साल के मुकाबले इस बार दिवाली में ज्यादा मुनाफा। कोरोना के चलते पिछले साल दिवाली में हो रही है सुस्ती। इस बार मिठाई कारोबार में 30 से 40% की बढ़ोतरी। शिमला से चलाई गई 250 स्पेशल बसें। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए लिया गया फैसला। बिहार के गया में एक महिला ने कैंडल मेकिंग का नया तरीका ढूंढा। कई महिलाओं को भी किया प्रोत्साहित। विशाखापट्टनम में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए शामिल। अगरतला में कैंसर से पीड़ित महिला के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से की गई अपील। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है महिला। भारतीय सेना ने पुंछ में लगाया मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में लोगों ने किया चेकअप। मेडिकल कैंप के साथ स्पोर्ट्स कैंप का भी आयोजन। दूर दराज के इलाकों से पहुंचे खिलाड़ी। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में युद्ध स्तर पर चला सड़क निर्माण का काम। कई सड़कों की भी हुई मरम्मत। श्रीनगर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन। थिएटर कलाकारों ने किया लोगों को जागरूक। देश में कोरोना के करीब 12,000 नए मामले। 311 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को दिया आदेश। 30 नवंबर तक पूरे राज्य में सभी लोगों को लगे वैक्सीन की पहली डोज। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। मिजोरम में कोरोना के 638 नए मामले आए। 24 घंटे में कोरोना से एक की भी मौत नहीं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 14.68 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना के 131 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 973 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 21 मौत। दिल्ली में कोरोना के 34 नए केस। 24 घंटे में किसी की भी मौत नहीं। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन में तेजी के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को दिए इनाम। अमेरिका ने छोटे बच्चों को फाइजर की वैक्सीन की आखिरी मंजूरी दी। 5 से 11 साल के बच्चों के टीका लगने का रास्ता साफ। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से पहले कोरोना विस्फोट। एक दिन में 100 से ज्यादा केसेस। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों की अनिजी श्रद्धांजलि कलाकृतियां बनाकर किया याद। रूस में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 39,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 1,178 मौत। ब्राजील में डे ऑफ डेथ के दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि रैलियों के दौरान परिजनों ने किया याद। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कोविड की डेल्टा वेरिएंट के मरीजों के लिए है वरदान। एक स्टडी में किया गया दावा। कोरोना और डेंगू के बीच अब दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। 7 दिन में 44 गुना बढ़ा संक्रमण। अब तक 88 लोग संक्रमित। अक्टूबर में दिल्ली में डेंगू के करीब 1,200 मामले सामने आए। 1 महीने के अंदर 4 साल में सबसे ज्यादा मामले। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के ज्यादा मामले रिपोर्ट होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी टीमें। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़कर 25 हुए। रोजाना 300 से 400 सैंपल की हो रही है टेस्टिंग। फेसबुक का बड़ा फैसला। चेहरा पहचानने वाली तकनीक बंद करने और 1 अरब से अधिक लोगों के फेस प्रिंट को डिलीट करने का लिया फैसला।
याहू ने चीन में अपना कामकाज बंद करने का किया ऐलान। चीन में लगातार चुनौतीपूर्ण हो रहे माहौल को बताई वजह। कट्टरपंथियों के दबाव में झुकी इमरान सरकार तहरीक-ए-लबाइक के करीब 860 कार्यकर्ताओं को किया रिहा। अफगानिस्तान के काबुल में सैनिक अस्पताल पर फिदायीन हमला, तालिबान कमांडर समेत 19 लोगों की मौत, 50 जख्मी। तालिबान ने कहा हमले के पीछे IS का हाथ, 5 हमलावर भी मारे गए। तालिबान ने विदेशी रुपयों के इस्तेमाल पर लगाई रोक, अफगान मुद्रा के संकट के बाद लिया फैसला। नाइजीरिया में 21 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, 15 लोगों की मौत। 20 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, बिल्डिंग में 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका। हवाई द्वीप के पास मिला अमेरिकी कार्गो विमान का मलबा, 2 जुलाई को हुआ था हादसा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत से भागा पाकिस्तान, 10 नवंबर को NA से मीट में शामिल होने से किया इनकार। भारत ने 10 नवंबर को अफगानिस्तान के हालात पर बैठक बुलाई है। चीन, रूस, ईरान को भी दिया न्योता। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, टीम इंडिया को पहली जीत का है इंतजार। टीम इंडिया में आज के मैच में R अश्विन की हो सकती है वापसी, अभी तक लगातार बाहर बिठाने पर उठे हैं सवाल। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जमकर प्रैक्टिस की, सूर्य कुमार भी प्रैक्टिस करते दिखे। लगातार 2 हार के बाद शोएब अख्तर का आकलन, 2 गुट में बढ़ चुकी है टीम इंडिया। आज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेल जारी, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के 3 विकेट पर 52 रन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से हराया, लगातार चौथी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 189 रन बनाए, नामीबिया की टीम 145 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कप्तान बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 113 रन जोड़े। रिजवान ने नाबाद 79 और बाबर आजम ने 70 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 16 गेंदों में 32 रन बनाए। नामीबिया की तरफ से डेविड वेस्ट ने 43 और विलियम्स ने 40 रनों की पारी खेली, स्टीफन बार्ड ने 29 रन बनाए। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान को मिला मैन ऑफ द मैच, रिजवान ने 50 गेंदों में 79 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, साउथ अफ्रीका ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश 84 रन पर ऑल आउट हुई, साउथ अफ्रीका ने 14वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रबाडा और नॉर्किया ने 3-3 विकेट झटके, रबाडा बने मैन ऑफ द मैच। साउथ अफ्रीका की तरफ कप्तान बाबूमा ने 31 और वॉन्डरसन ने 22 रन बनाए, डेकॉक ने 16 रन जोड़े। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन ने 27 और लिटन दास ने 24 रन बनाए, 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने फैंस से नियमों का पालन करने की अपील की, कहा टिकट लेकर ही मैच देखने आए। युवराज सिंह ने मैदान पर वापसी के दिए संकेत, सोशल मीडिया पर लिखे पब्लिक डिमांड पर पिच पर होगी वापसी। विक्रम राठौड़ ने दोबारा किया टीम इंडिया के बैटिंग कोच के लिए अप्लाई, कहा अगर चुना गया तो बहुत काम करना है। नीरज चोपड़ा, मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों को 13 नवंबर को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड, खेल मंत्रालय ने की घोषणा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी मिलेगा खेल रत्न अवार्ड, कुल 12 खिलाड़ियों के नाम मंजूर। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन के लिए दबंग दिल्ली FC के कप्तान का ऐलान, डिफेंडर जोगिंदर नरवाल करेंगे लीग की कप्तानी। एक दूसरे को सल्यूट करते हुए पिता और बेटी का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, ITBP ने बताया बेटी है ऑफिसर, पिता है DIG। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली एक गरीब लड़की का वीडियो वायरल, अनुपम खेर ने किया ट्वीट, पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी। ऐश्वर्या राय ने बर्थडे पर बेटी और अभिषेक बच्चन के साथ शेयर की सेल्फी, फैंस बोले हैप्पी बर्थडे। बाबर आजम को आउट करने के बाद नामीबिया के गेंदबाज ने मारी आंख, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में रमेश दरानी की दिवाली पार्टी, सलमान खान, यूलिया वंतूर, एकता कपूर, सुनील शेट्टी पार्टी में हुए शामिल। मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने की दिवाली की शॉपिंग, बेटे वियान संग खरीदी मिठाइयां। सनी लियोनी के बच्चों ने किया दिवाली विश, मुंबई एयरपोर्ट से घर जाते समय सनी की बेटी निशा ने कैमरे की तरफ देखकर किया नमस्ते। कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे अक्षय कुमार और कटरीना कैफ, फिल्म सूर्यवंशी का किया प्रमोशन। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को 5200 स्क्रीनों में रिलीज करने की तैयारी, 4000 डोमेस्टिक और 1250 विदेशी स्क्रीन शामिल। फिल्म गदर 2 की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं सनी देओल, मनाली में पढ़ रहे हैं फिल्म की पटकथा। सनी देओल के बेटे करण अपने चाचा अभय देओल संग कर रहे हैं फिल्म बेले का प्रमोशन, करण ने फैन संग खिंचवाई सेल्फी। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार के नेतृत्व से रोशन हुई 4 लोगों की जिंदगी। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी रजनीकांत की फिल्म अनंती, अमेरिका के 677 थिएटर शामिल। 2019 की मिस केरल और रनर अप की मौत, कोच्चि में हुए सड़क हादसे में गई जान। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू अगले साल 13 मई को होगी रिलीज, रॉय जिनकी भूमिका में दिखेंगे सिद्धार्थ। आहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प का पहला गाना आउट, 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ब्रेकअप एक्सपर्ट के रोल में नजर आएंगे रणवीर कपूर, लव रंजन की आने वाली फिल्म में निभाएंगे नया किरदार। कार्तिक के सितारे बुलंदियों पर, रोहित धवन की फिल्म शहजादे के लिए फीस में 21 करोड़ रुपए लेने की खबर। मुंबई में फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर की स्पेशल स्क्रीनिंग, अभिमन्यु दसानी ने परिवार और दोस्तों के लिए की स्क्रीनिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।